एकादश के सभी बालक बालिकाओं का स्वागत है फिर से नई क्लास में एक नई टॉपिक के साथ। हम बात कर रहे हैं पिछले कुछ 2-3 वीडियो से तुम्हारे सेकंड चैप्टर अम्ल सार्क एंड लवण के बारे में, जिसके अच्छे एवं सरल व सहज नोट्स में बना रहा हूं तुम्हारे लिए और अच्छे तरीके से समझा भी रहा हूं। आशा करता हूं तुम सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। पिछली कक्षा में हमने बात की थी कि अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। आज हम बात करने वाले हैं अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अब तुम कहोगे कि गुरुजी धातु ऑक्साइड कैसे बनती है? अरे जैसे कि Cu है, कॉपर मान लेते हैं, अब मैंने O लगा दिया, इसके अंदर ऑक्सीजन जोड़ दिया तो ये एक प्रकार की धातु ऑक्साइड बन गई मेरे पास, है ना। जिसमें ऑक्सीजन मिल जाएगा वो सारी धातु ऑक्साइड बन जाएगी बालक। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया, सबसे पहला पॉइंट आज हमारे पास पहली हेडिंग यही है। हमने क्या कहा कि गुरुजी अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर हमें क्या मिलता है? लवण एवं जल देता है, जिसकी प्रकृति क्या होती है बालक? क्षारीय होती है। उल्टा है, देखो अम्ल की अभिक्रिया करवाई हमने धातु ऑक्साइड के साथ, पर जो बन रहा है लवण एवं जल, जिसकी प्रकृति कैसी है? जिसकी प्रकृति कैसी है बालक? तुम लोगों ने कहा उसकी गुरुजी उसकी प्रकृति तो क्षारीय होती है। यानी अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया की तो प्रकृति क्या हो गई? क्षारीय हो गई, क्षारीय हो गई। तो अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड जब इनकी अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें पहले ही पता है कि क्या मिलेगा? लवण एवं जल मिलेगा। ये देखो लवण लिखा हुआ और ये जल लिखा हुआ। चलो इसको सूत्र के माध्यम से लिखते हैं। यानी कि अम्ल मैंने लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, धातु ऑक्साइड मैंने ली कॉपर ऑक्साइड। यानी कॉपर तो एक प्रकार की धातु है, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो एक प्रकार की क्या है? कॉपर ऑक्साइड बन गई। मतलब ये क्या हो गई? धातु ऑक्साइड बन गया बालक। जब इनकी हमने अभिक्रिया करवाई तो सबसे पहले क्या लिखा कि गुरुजी हमें लवण में जल मिलेगा, तो सबसे पहले जल को बाहर निकाल दो, फिर जो बचेगा वो लवण बन जाएगा अपना, जिसकी प्रकृति क्या होगी? जिसकी प्रकृति होगा, तुम लोगों ने कहा कि गुरुजी इसकी प्रकृति क्या? क्षारीय होगी। चलिए देखते हैं। हमने HCl और कॉपर ऑक्साइड लिया, जब इनकी अभिक्रिया करवाई सबसे पहले जल बाहर निकालते हैं, यानी 2 H निकालना है और एक ऑक्सीजन निकालना है, मतलब 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का अणु निकालना है। यही तो मिलकर जल बनता है। यही तो मिलकर क्या बनता है बालक? जल मिलता है। यस, तो चलो निकालते हैं। यहाँ पे H2 कहाँ है? 2 हाइड्रोजन कहाँ है? ये रहे। यानी कि ये जो 2 है वो H पर भी लागू 2 है और C भी 2 है और L भी 2 है। यानी जो ये 2 है कॉमन आ गया बाहर, ये दोनों तीनों पर लागू होगा। तो यहाँ से 2 H उठा लो। ये हमने यहाँ पे 2 H उठा लिए, ये लिखे हुए। अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन भी चाहिए हमें। ये कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, कॉपर ऑक्साइड, तो हमने इसको ऑक्सीजन को उठाकर यहाँ डाल दिया, यानी जल हमने बाहर निकाल दिया। अब जो बचा है लिख दो, वो एक लवण होगा जिसकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय होगी, जिसका टेस्ट कह सकते हैं क्षारीय होगा। तो क्या बचा मेरे पास? सबसे पहले Cu लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन तो उधर चला गया जल के पास। Cu लिखा, फिर यहाँ पे क्या बचा? यहाँ H2 ये भी हमने उधर फेंक दिया, तो हमारे पास केवल क्या बचा? Cl बचा। तो मैंने यहाँ लिख दिया Cl2। क्यों? क्योंकि Cl भी क्या है बेटा? 2 है ये, क्योंकि ये दोनों तीनों पर लागू हो रहा है। ये 2 H भी 2 है, Cl भी 2 है, तो कॉपर बचा और Cl2 बचा, मैंने लिख दिया। तो ये क्या बन गया बेटा? कॉपर क्लोराइड बन गया। क्या बन गया? कॉपर क्लोराइड बन गया। कॉपर क्लोराइड जो एक प्रकार का लवण है, जिसकी प्रकृति कैसी है? क्षारीय, और जल हमने बाहर निकाल ही दिया। चलिए आगे बात करते हैं। क्षार की अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अब तुम लोग कहोगे गुरुजी क्षार की धातु ऑक्साइड के साथ तो अभिक्रिया हुई नहीं, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कैसे, अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कैसे करा रहे हो? तो बेटा याद रखना कि क्षार की जो है धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया नहीं होती है। क्षार की जो है धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया नहीं होती, इसीलिए हमने क्षार की क्या करवाई? अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाई। अब तुम कहोगे गुरुजी अधातु ऑक्साइड क्या हो गया? अधातु ऑक्साइड बेटा जी गैसें हो गए। जैसे कि ये देखो हमने यहाँ पर लिखा हुआ क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 एक प्रकार की क्या है? अधातु ऑक्साइड है। तो हमने क्या कहा कि जब हम क्षार की अधातु ऑक्साइड के, ऐसा नहीं है, मतलब जब हम अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे क्षार की, तो हमें केवल लवण और जल मिलेगा। धातु कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें इस अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाएंगे ना, तब मिलेगा, है ना बालक? इसका याद रखना। तो हमने क्या किया? अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाई क्षार की, तब हमें क्या मिला? लवण व जल। फिर से वही प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हमें पता है अम्ल और क्षार की जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें लवण मिलता है। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ लवण में जल प्राप्त होता है, जिसकी प्रकृति अब क्या हो गई? अम्लीय हो गई। वहां प्रकृति क्षार ही अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाने पर, और जब हम यहाँ पर क्षार की करवा रहे हैं तो प्रकृति क्या हो गई? अम्लीय होगी। ये इन दोनों का क्या हो गया बेटा? उल्टा हो गया। यहाँ अम्लीय प्रकृति है क्षार की करवाने पर, यहाँ अम्ल की करवाने पर क्षारीय प्रकृति है। यानी कि इसकी प्रकृति कैसी होगी बालक? इसकी प्रकृति कैसी होगी बालक? अम्लीय होगी गुरुजी। चलिए अभिक्रिया करके देखते हैं। क्षार
प्लस ए धातु और लवण और क्या मिलेगा, जल मिलेगा। चलो फॉर्मूले के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिया एक क्षार, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेटा एक प्रकार का क्या है, क्षार है। अब इसकी धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते। धातु ऑक्साइड मैंने यहाँ धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया, एक धातु ऑक्साइड मैंने यहाँ पर क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया। जब हम इनकी अभिक्रिया करवाएंगे तो सबसे पहले जल बाहर निकाल दो, H2O निकालना है। H2 कहाँ है हमारे पास, ये देखो बालक H2 ये रहा, यानी कि ये जो 2 है वो O पर भी लागू है और H पर भी लागू है, मतलब ऑक्सीजन पर भी लागू और हाइड्रोजन पर भी लागू है। तो यहाँ पे 2 OH उठा के मैंने यहाँ बाहर निकाल दिए। अब एक क्या चाहिए हमें गुरुजी, एक ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ से एक ऑक्सीजन उठाया मैंने, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ से मैंने एक ऑक्सीजन उठाया और वहाँ डाल दिया, तो मतलब जल मेरा बन चुका है। अब जो बचेगा वो हम यहाँ लिख देंगे, यानी कि यहाँ पर क्या बचा, केवल ये Ca बचा, क्योंकि यहाँ से तुम उठा के चीज नाक दी, तो हमारे पास क्या बच गया, Ca। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया Ca। फिर CO, ये रहा CO, ये देखो, क्योंकि यहाँ से एक CO बचा हुआ है तो मैंने CO ले लिया। अब O थी 3 कैसे हुए गुरुजी, क्योंकि देखो बालक हमने यहाँ से याद रखो केवल एक ही O उठा कर नाम रखा था, अभी एक और O है हमारे पास, तो 3 O मिल गए, 2 ये O और ये एक ये O, तो हमारे पास CO3 हो गया। तो ये मतलब क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। क्या बन गया बालक, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। आया समझ में यहाँ तक, आगे देखो क्या है। अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, पहले तो अम्ल की ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाई, अब अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवा ली, क्षार की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवा ली, क्योंकि क्षार की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया नहीं होती। अब हम क्या करते हैं, अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, चलो करवाते हैं। क्या कहा कि जब अम्ल की हम धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें लवण मिलेगा, जल मिलेगा, जो पहले मिल रहा था, पर उसके साथ अब एक और चीज जुड़ जाएगी जिसका नाम क्या है बेटा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे कहते हैं, वो गैस भी उत्पन्न होगी। ये एक प्रकार की ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया अरे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था पूरा एकदम तरीके से, वीडियो अपलोड है, जाकर देख लेना। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, अम्ल धातु कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला वो सूत्र हो गया, और जब हम अभिक्रिया करें तो हमें लवण मिला, जल मिला और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हुई। चलो लेते हैं अम्ल। अम्ल मैंने लिया यहाँ पर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जो एक प्रकार का बालक के अम्लों का क्या है, राजा है, किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा है सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर मैंने धातु कार्बोनेट यहाँ पर लिया सोडियम कार्बोनेट, देखो NaCO3 लिखा हुआ है तो सोडियम कार्बोनेट लिया। जब इनकी बीच की अभिक्रिया करवाई, चलो सबसे पहले CO2 बाहर निकाल देते हैं। तुम लोगों ने कहा कि गुरुजी यहाँ CO3 है, तो चलो हम यहाँ इसमें से केवल CO2 बाहर निकाल देते हैं, तो मैंने यहाँ पे CO2 बाहर निकाल दिया। अब H2O बाहर निकालते हैं। ये देखो यहाँ पर लिखे हुए कितने, 2 H हैं, 2 H उठा को बाहर निकालो यहाँ पे, अब एक O निकालना है, और क्योंकि यहाँ पे 3 O थे, हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ केवल 2 O निकाल लेते, तीनों O निकाल दो, एक इसमें से बचा हुआ है वो O निकाल के यहाँ पर लगा दो, तो ये क्या बन गया, H2O बन गया, जल भी निकल गया। अब हमें चाहिए जो लवण, क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट बन रहा है, तो कैसे बनेगा, जैसे यहाँ पर क्या बचा था, केवल बालक Na बचा हुआ है, तो हमने यहाँ पे Na लिखा, और यहाँ पर केवल क्या बचा है, SO4 बचा है, क्योंकि H2 तो हमने यहाँ जल के रूप में बाहर निकाल ही दिया, तो SO4 निकाल दिया। तो ये एक प्रकार क्या बन गया, लवण बन गया, सोडियम सल्फेट जिसे कहते हैं। समझ में आया बालक, आशा करता हूँ ये क्लास तुम्हें समझ में आएगी। समझ में आया तो हमारे साथ और नए बालकों को जोड़े, और ऐसे ही अच्छी क्लास जोड़ने के लिए जुड़ जाए हमारे साथ। हम मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।